अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैंने प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, हमने आज एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। 13.2 जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और मैंने फार्मूलाज से शुरू नहीं किया, मैं फार्मूलाज लिखूँ फिर आगे बात करूँ। अक्सर मैंने वीडियो देखी है वो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, मगर मैं इंशाल्लाह यहाँ पर एलेबोरेट करूँगा। मैं आपको इजी वे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपके पास एक कैलकुलेटर पास हो तो इंशाल्लाह मैं आपको ये पूरे का पूरा इंशाल्लाह 4 क्वेश्चन और फिर आगे नेक्स्ट जिस तरह मैंने प्लानिंग के मुताबिक बनाई हुई है आगे फर्दर आपको वीडियो अब तक पहुँचाता रहूँगा। अब चलता हूँ जो अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग साइन इनवर्स इक्वल टू कोस इनवर्स। इसमें 2 लगने फार्मूले, ठीक है जी। कंसेप्ट बना लें, ठीक है, बैलून बना लें, जिस तरह कार्टून के अंदर बैलून बन जाता है कि यहाँ पे हमने 2 फार्मूला लगाने हैं। एक लगाना है साइन इनवर्स वाला और एक हमने निकालना है क्या, इसके बाद निकालने के लिए हमने पहला फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों से हमारा आंसर क्लियर हो सकता है। और जैसे आपने पहले किए उससे आसान मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। देखिए जी, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उसके अंदर देखें ज़रा, लिखा हुआ है सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन। ये हो गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25, ठीक है जी। ये LHS है। तो यहाँ पर बेटे जी एक फार्मूला ड्राइव करूँगा। फार्मूला आपकी बुक पे लिखा हुआ है, तो बुक देख लिए आप, उस पर आपको इस तरह का फार्मूला बन जाएगा। इधर आप अल्फ़ा लिख लें, आप इधर x लिख लें, आप इधर y लिख लें, कुछ भी लिख लें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा कुछ भी लिख लें या थीटा। अच्छा, अब यहाँ से आगे हम मूव करें तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगा देंगे तो यहाँ लगाएंगे a अंडर रूट 1 - b का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हमने जो लगाना है वो हमारे पास क्या, प्लस b, और अंडर रूट आ जाएगा 1 - a का स्क्वायर और ये वैल्यू, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमने आगे जब मूव करना है तो किस तरह मूव करना है वो ज़रा देखिएगा। साइन इनवर्स है हमारे पास, यहाँ साइन इनवर्स है, इक्वल लगाकर साइन इनवर्स अंडर स्क्वायर हो गया। a की वैल्यू है 5/13, हम इसको a क्या लेते हैं और इस वैल्यू को हम b क्या लेते हैं। ये अंडर रूट 1 - b की वैल्यू क्या है 7/25 का होल स्क्वायर प्लस 7/25 अंडर रूट 1 - 5/13 का ये स्क्वायर और ये वैल्यू, फिर इक्वल आ गया, इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट, यहाँ आएगा 1 - 49 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 7/25 अंडर रूट, ये आ जाएगा 1 - 25 और होएगा 169, ठीक है जी। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें 625 आ जाएगा। और फिर आगे इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट, ये होगा 625 - 49, ये आपने एलसीएम ले लिया और आपको पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। 6 2 and 5 अंडर रूट 169 - 25 डिवाइडेड बाय 169, ये वैल्यू। और फिर आगे इक्वल टू साइन इनवर्स 5 and 13, इसका सम करेंगे, लेस करेंगे इसमें से, तो कुछ वैल्यू आएगी 576 डिवाइडेड बाय 625 प्लस आएगा 725, इसका वैल्यू आएगी 144 डिवाइडेड बाय 169 और ये स्क्वायर। अब कैलकुलेटर उठा के मैं अगर माइनस करूं बेटा, इसको क्या है माइनस हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 625 माइनस 49576, बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। और उसके बाद आगे हम फर्दर इसको एलेबोरेट करेंगे तो देखेंगे ज़रा। अब यहाँ पे इक्वल लगाकर साइन इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा 5/13 और इसकी वैल्यू आएगी 24। मैंने लिया स्क्वायर 576 का स्क्वायर लिया तो क्या 24 के बराबर, और 625 का स्क्वायर लिया तो 25 के बराबर, ये ब्रैकेट
प्लस हो गया 7/25 ब्रैकेट 144, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 और 169 है बेटा ये हमारे पास, इसका स्क्वायर क्या होगा 13, ये वैल्यू और ये स्क्वायर। ठीक है जी। फिर आगे चलेंगे मूव, तो इक्वल टू साइन इनवर्स, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 625। मैं इसको ज़रा कर भी लेता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। पहले आगे मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको 0 कर लूँ कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 24 120 और आगे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी फार्मूले के अंदर। ये b है हमारे पास, ये a है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके अच्छा, अब आगे 13 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25, 325 हमारे पास नीचे आंसर 325 और इधर भी करेंगे तो 325 और ये ब्रैकेट। ठीक है जी। तो अब आगे मूव करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आएगा 84। तो इक्वल टू साइन इनवर्स, ऐड करेंगे 325 को 120 प्लस 84 और ये हमारे पास आ जाएगा 80 साइन इनवर्स, 80 है 204 आपके पास आ जाएगा और 325 अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आंसर हमारा एक्यूरेट आ रहा है। अब हमने लेट्स सपोज कर लेना है, यहाँ पे लेट्स सपोज करेंगे फिर हमारा आंसर यहाँ पे निकलेगा। लेट्स सपोज, लेट क्या करना है आपने, इसको x के बराबर कर दे साइन इनवर्स, जो मैंने पहले मैथड बताया कि मैंने ये लगाना फार्मूला, उसके बाद साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वल टू, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 के वो लगाएंगे फार्मूला। तो ये होगा 204 और 3 2 and 5। ठीक है जी, ये हमने x के बराबर कर लिया। तो अगर ये इधर साइन इनवर्स है तो इधर अगर साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 325। फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरह याद है, आपने पढ़ा था कि सर साइन स्क्वायर x या थीटा जो भी है प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसकी मदद से मैंने आगे सॉल्व करना है कि अब देखिए साइन हमारे पास वैल्यू पता है, कोस की नहीं पता, हमने कॉस ही फाइंड करना है। तो देखिए बेटा लेट्स सी, कोस याद रखते हैं, साइन को उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर और x, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन की वैल्यू है 204 इंटू 3 2 and 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेंगे अगर कैलकुलेटर की मदद से, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 टाइम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 204 मल्टीप्लाई बाय 204, तो आएगा 41 660 41 660। ठीक है, चलिए मैं ब्लू से कर लिया, ब्लैक से लिख दिया, अगर इसको मैं ब्लैक से लिख दूँ इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको भी ऐसे लिख देता हूँ, और इसका अगर लूँ मैं 325 लिखा है जी, 325 मल्टीप्लाई बाय 325 105 625 105 यहाँ पे बेटा जी 5। अगर इसका एलसी लूँ कोस स्क्वायर x इक्वल टू, इसका एलसी लिया हुआ तो क्या हुआ 10 5 6 2 5 1 0 5 6 2 5 माइनस 4 1 6 1 and 6, ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर x इक्वल टू, इसको सम करूँ, इसको लेस करूँगा बेटा तो 10 ये हो गया इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिखूँगा माइनस क्या हो जाएगा 4 1 6 1 and 6, तो होगा 6 4 0 9 6 4 0 9 6 4 0 9 हो जाएगा,
और नीचे वाला आपके पास ऐसे ही रहेगा 105625, तो हो जाएगा कोस का अंडर रूट टेकन स्केयर ले लेंगे, ये स्केयर हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 64009 डिवाइडेड बाई 10562 and 5, ये हो जाएगा कोस एक्स इक्वल टू, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी बेटा जी, अगर इसका स्केल लें कैंसिल करके अंडर रूट लिखें और लिख दें 6400 तो आएगा 253। माशाल्लाह हमारा आंसर आ गया 253, और इसका भी स्केल लेंगे तो इसी तरह ये आंसर 225 आ जाएगा। ठीक है, ये साइन कोस है, ये कोस इन्वर्स है, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू कोस इन्वर्स 253 इंटू 2 and 5 सो डैट LHS इक्वल टू RHS। लें जी, आपका आंसर प्रूव हो गया जो हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 1/5। ठीक है जी, तो tan का फार्मूला है, यहाँ पे TT लगाएंगे। TT क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। TT है क्या, प्लस हो तो फार्मूला में प्लस माइनस की चेंजिंग आती है, मगर सेम एक ही फार्मूला TT का। जब T आप देखें तो उसके अंदर लगाएंगे प्लस होगा तो आप कौन सा लगाएंगे, माइनस होगा कौन सा लगाएंगे, फार्मूला सेम होगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक एक्यूरेट आया बुक के मुताबिक, अल्लाह करम और फजल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी हमारे पास, वो हमारे पास है लिखा है tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लिखा जी tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू tan इनवर्स 9/19। ठीक है जी, 9/19 1/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आंसर और हमारी बातें बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को आगे एलेबोरेट करते हैं। LHS इक्वल टू RHS है, तो देखिए लेट्स सी सोल्यूशन हमारे पास आ गया। ये हो गया tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ LHS लेफ्ट हैंड साइड अगर डिस्कस करूँ और RHS के बराबर करूँ, तो यहाँ पर एक फार्मूला हमने TT का लगाया था। कलर चेंज कर लेते हैं, ले जी, यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। इसका फार्मूला है, अगर यह प्लस है तो लेंगे A प्लस B, और अगर यह प्लस है, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे 1 माइनस tan या फिर tan AB आ जाएगा, tan A एंड B आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा जो हमने आपसे डिस्कस कर दिया। आई थिंक tan नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक, बहुत बहुत माजरत, tan इनवर्स ये वही सीन है, 1 माइनस AB आएगा। ठीक है, माजरत के साथ, बस ये ले, ठीक है जी। बेटा रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, मगर ऐसी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी कि इसको रिवाइज बहुत ज़रूरी होता है। पर काफ़ी अर्सा हो गया, काफ़ी बार बार करवा कर याद हो जाते हैं, उसी कॉन्फिडेंस में करवा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह गलती नहीं होगी। ओके, यहाँ तक बेटा ये आपके पास फार्मूला है। क्या फार्मूला, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B इंटू 1 माइनस AB। क्लियर हो गया, को नो इशू बेटा। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। इसके मुताबिक लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ। तो लिखेंगे हमारे पास ये हो गया इक्वल टू tan इनवर्स इक्वल टू, हमारे पास A की वैल्यू, हमारे पास जो है A की वैल्यू हमारे पास यहाँ बनती है 1/4। ठीक है, इसको आप A कंसिडर कर लो और इसको आप B कंसिडर कर लो, जैसे मैंने बताया था आपको। और ये हो गया प्लस 1/5 ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस ब्रैकेट 1/4 और 1/5, और नीचे ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा ये वैल्यू, और ये स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद और यहाँ पर इसके एलसी ले लेंगे। इसके एलसीएम 20 आएगा। ये 4 5 5 प्लस 5 4
40। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 20। ठीक है जी। फिर आगे चलेंगे tan इनवर्स और ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 20 और यहाँ लाइन और इसका एलसी लेंगे तो क्या आएगा 20 माइनस 1, ये लाइन लगी। ठीक है जी। अब इसी तरह मैं आगे इसी तरह मूव करूँ कि क्या बात आपने डिस्कस करनी है। यहाँ तक आने के बाद इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 9/20 डिवाइडेड बाय 19/20। ये 20 इससे रिमूव हो गया तो इक्वल आ गया हमारे पास tan इनवर्स 9/19। ठीक है, आपने यही प्रूव करना था तो लिख दूंगा हैंस, क्या हैंस है LHS इक्वल टू RHS, दैट योर आंसर। ठीक है बेटा। अब आपने इसकी शॉर्ट स्क्रीन भी ले ली होगी कि कैसे मैंने क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर तरफ मूव करूं, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 2 tan इनवर्स। इसी के नीचे से शुरू कर लेता हूं, यहाँ पे लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ब्लू से लिखते हैं 2 tan इनवर्स 2/3, 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको कि आपने कैसे करना है, इसका फार्मूला देखकर। अब देखें LHS अगर आप लें, ये हो गया LHS, मादरत बेटा जी, देखिए यहाँ पे LHS लें, LHS 2 tan इनवर्स 2/3। ठीक है, हमने साइन के बराबर करना है तो ये फार्मूला अगर ड्राइव कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, क्या हो जाएगा 3.2 tan इनवर्स अल्फ़ा इक्वल टू ए जो है ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 1 माइनस हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर भी ए लगा दें। ठीक है जी। और आगे हमारे पास क्या है 2a, tan इनवर्स 2a, tan इनवर्स 2a 1 माइनस ए का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू है इसकी मदद से करेंगे तो 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 2a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है जिसको हमने ड्राइव करना है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, आप इसके मुताबिक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स इक्वल टू 2 का 2 आ जाएगा हमारे पास। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू ये हमारा 2/3, वही वैल्यू a की यहाँ तक ये हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 1 माइनस ये होगा 2/3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे ये लगा देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक ये क्लियर। इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, इक्वल इधर बाहर है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9, ये लाइन आप सब ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया 2 2 4 3 9 हो गया। इससे आगे अगर मूव करूँ तो लिखेंगे इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम ले लेंगे, ये होगा 9 माइनस 4 ये वैल्यू इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 4/3 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/9। ठीक है जी, इसका मैं ऐसे ही ब्रोकल अगर ले लूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 मल्टीप्लाई बाय 9/5। ठीक है, और अगर इसे सिंप्लीफाई करूँ 3 1 जार 3 3 जार तो ये हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स 4 3 जार 12 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आपके पास tan इनवर्स निकाला था, यहाँ पे tan इनवर्स 12/5 है।
सॉरी ये निकालना था, साइन निकालना था। अब यहाँ पे फार्मूला माजूद, ये नया क्वेश्चन था तो उस तरह देख रहा हूँ, तो ये निकालना साइन इनवर्स। अब आपके पास यहाँ फार्मूला है जो हमने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस, अगर इसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा हो जाए, ये $3 का फार्मूला है। तो अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ, साइन है तो ये अगर कोस लिख दूँ, अगर थोड़ा सा मैं आगे एलैबोरेट करूँ, चलें इसमें पुट कर लूँगा मैं वैल्यू, चलें इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक स्टेप बढ़ा दूँ। तो ये है मेरे पास, तो इसको मैं लेट्स सपोज कर लूँ, इसी से कर लूँ, लेट्स सपोज कर लूँ x के बराबर इक्वल टू tan इनवर्स हो गया, ये हो जाएगा 12/5 हो गया। तो मैं इस तरफ ले आऊँ बेटा जी, ये हो गया tan x इक्वल टू 12/5। जो tan है इसको कोट के बराबर करूँ तो उल्ट हो जाएगा, तो ये होगा कोट x इक्वल टू 5/12। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई, क्योंकि हमने फार्मूला जिस पर्पज़ के लगाना वो हमारा फुलफिल होना चाहिए। तो अब वहाँ पे देखें, यहाँ पे फार्मूला हम लगाना 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा ये x है इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर x, ठीक है। ये अल्फ़ा लगा दें क्योंकि ऊपर अल्फ़ा लगाया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आ जाएगा, कोट है तो 5/12 और ये स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू कोसाइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 144 इक्वल टू कोस साइन अल्फ़ा। ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से आगे मूव करेंगे, यहाँ से अगर मूव करें तो इसका एलसी बनेगा, एलसीएम इक्वल लगा के 144 प्लस 25 इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये होगा 169 डिवाइडेड बाई 144 है इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये होगा 13, ये हो गया 12 बेटा, ये हो जाएगा कोसाइन अल्फ़ा। और कोसाइन है तो कोसाइन का उल्ट क्या होता है हमने बताया था आपको। यहाँ पर अगर फार्मूला की शक्ल में लिख दें तो यहाँ पे बताया था, अगर कोसाइन जो होता है अल्फ़ा इक्वल टू 1/sin के बराबर होता है, ठीक है जी। तो हम इसको साइन ही निकालना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन ऊपर आ जाएगा, साइन इक्वल टू इन्वर्स लगेगा, साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, उल्ट हो गया 12/13, ठीक है। अगर आप इसके अंदर ही पुट करना चाहते हैं तो इसके अंदर ही आराम से आप पुट कर सकते हैं कि कोसाइन जो हमारे पास है, कोसाइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/13/12। अगर इसे उल्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा या x इक्वल टू 12/13। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। तो आपके पास यही आंसर जो हमें कैलकुलेट करना था, तो लिख दें इधर, सो डैट LHS इक्वल टू RHS, ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब आगे हम मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मूव करें, देखें तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ इन क्वेश्चन को। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ब्रीफ करें, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्कस करना है उसको देखिएगा। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है वो 8वां क्वेश्चन है। उसको इंशाल्लाह मैं एक ही वीडियो में इंशाल्लाह अल्लाह करम और फजल से क्लियर करूँगा। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे मिट हो गया तो ये लगा दिया। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है tan इनवर्स। तो यहाँ लिखा है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है जी tan इनवर्स, ये वैल्यू है, ये हो गया 220,119 ये वैल्यू। और आगे लिखा है 2 cos इनवर्स, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है 12 and 13। और इसकी मदद से हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूलाज आपके सामने हैं तो उसकी मदद से इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करेंगे। देखिए जी बेटा जी, अब कोस का आ गया है,
ओके, अब यहाँ पे देखिए LHS है, ये बनाना है और ये बनाना है। हम देते हैं RHS अगर लें यहाँ से, तो देखें क्या करते हैं यहाँ पे RH और S, तो क्या बनेगा 2 cos इनवर्स 12/13, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख दूँ, अगर मैं लिख दूँ उसको कि कोस एक्सपेंड कर दूँ 12 and 13 और यहाँ प्लस लगाकर क्या कर दूँ कोस इनवर्स 12/13, आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐड कर लें तो आपके पास वही फिगर आएगी जो इसको ऐड करने से, जैसे कि आगे पास लिखा A स्क्वायर है, तो अगर इसको लिख दें आप अगर लिखिए A2 है ना, यहाँ पे मादरत A2 है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे A + A, तो कितना हो जाएगा 2A, वही इसका आंसर आ जाएगा जो ऊपर आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ से हम आगे मूव कर रहे हैं ज़रा, लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का लेक्चर का। तो इसके अंदर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो ज़रा देखिएगा। वो फार्मूला हमारे पास यूँ होगा कि कोस इनवर्स A, इसको A कहेंगे, प्लस कोस इनवर्स B इक्वल टू, और ब्रैकेट आ जाएगा A एंड B माइनस अंडर रूट 1 माइनस A का स्क्वायर और 1 माइनस B का स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। क्या लिखा हुआ है AB कोस, मैं क्यों भूल जाता हूँ हमेशा यहाँ पे कोस लगाना, पूरी अटेंशन से मैं कोशिश करता हूँ ये आप तक लेक्चर पहुँचाऊँ, आपको प्रोवाइड करूँ, इसलिए लिखता हूँ कि मेरे लिए भी आसानी और आपके लिए आसानी, बाद में आपको कोई इशू ना बने बेटा जी, यहाँ तक, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बेटा जी इस वैल्यू के अंदर वैल्यू पुट करके हम सिंप्लीफाई करके आप इसके मुताबिक पहुँच जाएंगे। तो अगर यहाँ लिखूँ कोस इनवर्स, ब्रैकेट लगा के A की वैल्यू हमारे पास ये है और B की वैल्यू बेटा ये हमारे पास A की है 12 and 13 और ये है 12, ये माइनस ये अंडर आ जाएगा ये वैल्यू, ओके। यहाँ पे आ गया 1 का 1 माइनस, ये हो गया 12/13, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ जब ये हो जाएगा 1 माइनस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 and 13। तो मैं फिर देख लूँ कि मैं कहीं से गलत तो नहीं कर रहा, यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल 12 and 12 बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब आगे ये ब्रैकेट आ जाएगा इक्वल टू कोस इनवर्स, इक्वल लगा रहा हूँ, इधर भी इक्वल लगा रहा हूँ, ये वैल्यू इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे 144 169 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169 और यह आएगा 1 माइनस 144 डिवाइडेड 169, ये वैल्यू। और फिर आगे इससे आगे मूव करें तो क्या आएगा हमारे पास आंसर इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट 144 169 और माइनस अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ आएगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 और फिर आगे मूव करें तो 169 माइनस 144 169 क्लोज ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है हमारा अभी तक प्रोसेस। फिर आगे चलेंगे इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट 144 डिवाइडेड बाय 169 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे अगर लेस किया जाए तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। इसको किया जाए अंडर रूट का स्क्वायर लिया जाए 169 का तो 13, चले मैं इसको ऐसा भी नहीं करता, 169 और ये 169 है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करूँ 169 माइनस ये जगह 169 माइनस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 169 माइनस 144
तो 25 है, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, ठीक है। ओके, इक्वल लगाकर ये जगह कोस इनवर्स आ गया 144 169, ठीक है, माइनस ये अंडर रूट है, इसका आप स्क्वायर ले लो खामोशी से। तो अगर यहाँ का स्क्वायर ना लूँ चलें, मल्टीप्लाई करूँगा 625, वही बातें आएंगी ये वैल्यू, और 25 25 का 625 हो गया, और आगे मैं लूँ 169 मल्टीप्लाई बाय 169, तो आएगा 2 3 4 9 and 1 4 9 and 1, और फिर आगे स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स 144, ये आएगा 169 माइनस इसका स्क्वायर कितना आ गया 25, और इसका जो स्क्वायर हो गया 169। आप ही हमने यही बनाया जो मल्टीप्लाई करके भी देख लें आप, फिर भी देख लेता हूँ कि गलती के चांस ना है, फिर कमेंट्स में आते हैं, फिर थोड़ा सा अफसोस होता है कि यहाँ पे ही गलती पकड़ी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इसका स्क्वायर ले लें या ऐसे कर लें, आपका फिर भी आंसर वही आएगा। ठीक है जी, आप देखो स्क्वायर बना लो ना उसके ऊपर, उससे काट दो, फिर भी इशू नहीं है। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि आपको इशू ना बने। अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ स्क्वायर है तो दो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ये स्क्वायर बना दूँ इसका 125 का होल स्क्वायर और 169 का होल स्क्वायर, को इशू नहीं होना चाहिए हमें यहाँ तक। ओके बेटा, अब आगे मूव करेंगे तो इसका एलसी लेंगे, तो एलसी वही आएगा साइन इनवर्स इनटू 169 144 माइनस 25, और ये वैल्यू, और यहाँ पे लाइन लगा दी। तो साइन इनवर्स हमारे पास है, तो यहाँ पे सॉरी कोस इनवर्स है हमारे पास, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 169, और इसका जो आंसर आएगा वो ज़रा देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 144 माइनस करेंगे 25 119, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 119 हमारे का आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये हमारे पास है यहाँ तक जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है जी, अब गलती कहाँ पे है, अब उसको ज़रा क्लैरिफाई कर लेते हैं। 144 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलें देखते हैं जी। कोई बात नहीं, मिस्टेक इंसान से होती है, इंसान ना करे तो नहीं होती है। तो देख लेते हैं जी कहाँ पे हुई हमसे मिस्टेक। हमने जो काम किया, हमारे पास जो वैल्यू आई, ओके मैं दोबारा देख लेता हूँ इसको बड़े तहम्मुल मजाज से। कोई बात नहीं, बढ़ जाए वीडियो, मगर यह है कि आप तक जो वीडियो पहुँचे वो एक अच्छी वीडियो पहुँचे। माइनस हो गया, कोई बात नहीं, 1 - 2 ये स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, कोई बात नहीं, गलती आ जाएगी सामने। तो लेट्स सपोज कर लूँगा इसको मैं अल्फ़ा के बराबर करके कोस इन्वर्स करके यहाँ पे लगाऊंगा 119, और ये आ जाएगा 169। ओके जी, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, नो इशू। अच्छा, यहाँ पे हमें 10 के बराबर करना है, तो पहले बेटो इसको इधर ले आऊँगा, तो कोस हो जाएगा मेरे पास, कोस अल्फ़ा इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है 119 डिवाइड 169 पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, और यहाँ पर जो हम अब फार्मूला आपके सामने लगाएंगे उसको देखेंगे, वो लगा हुआ है हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला 1 प्लस कोस का लगा हुआ है, 1 प्लस साइन 10 है, 10 कोस सीकन के बराबर होता है। तो अगर इसको मैं सीकन कर लूँ, इसको मैं सीकन जैसे मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1/, सीकन लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको उल्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा सीकंड अल्फ़ा इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई 119। आपको नो इशू इस पर। ठीक है जी, अब आगे मैं अगर फार्मूला डिराइव कर लूँ, फार्मूला मेरे पास ये बनेगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सीकंड स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो 169 डिवाइड 119 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा।
ओके 169 अब स्क्वायर है, फिर ये लेना है। देखते हैं जी क्या आंसर आता है हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं जी 169 मल्टीप्लाई बाय 169 मल्टीप्लाई बाय 1 6 and 9, तो हमारे पास आएगा 256 28561 डिवाइडेड बाय, और इसका अगर ले लें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 119 मल्टीप्लाई बाय 119, ये आएगा 14 161 माइनस 1 इक्वल टू 10 इन्वर्स अल्फ़ा। ठीक है जी। अब अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे ही, तो मेरे पे बनेगा इक्वल टू 10 इन्वर्स अल्फ़ा, ये जगह 14161 28561 माइनस 14161। अगर इसका सिंप्लीफाई करूँ, लेस करूँ तो आएगा ओके करके माइनस 14161 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2856 and 1, तो 14400 और डिवाइड करेंगे हमारे पास 14161 इक्वल टू 10 इन्वर्स अल्फ़ा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो देखते हैं जी क्या आता है। कैंसल अंडर रूट 14400, तो आंसर आ गया 120, ये हो गया 120, और इसका लेंगे तो 119 आ जाएगा इक्वल टू 10 अल्फ़ा। इस तरफ आ जाएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू 10 इन्वर्स 120 डिवाइडेड बाय 119 अल्हम्दुलिल्लाह, सो डैट LHS इक्वल टू RHS। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के करम और फजल से हमारे ये दोनों आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गए। अल्लाह ने बड़ा करम किया। पूरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने एलैबोरेट कर दिया। ये देखें, इसका यहाँ से आप शॉर्ट सर्किट ले लें और उसके बाद अब यहाँ से पूरा शॉर्ट सर्किट लेकर इसको देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाअल्लाह ताहिर लर्निंग प्रोग्राम में इस पर हम हाजिर हैं आपके लिए। जब तक इंशाअल्लाह ताला हम जान में जान है तो इंशाअल्लाह आप वीडियो बनाते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको चाहिए सर्विसेज, फिर भी हम अवेलेबल हैं। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।